इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर। ये क्या हो रहा है? मतलब दिल दुख रहा है ये देख के। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस सरकार से एक तरफ युवा नाराज़ है, दूसरी तरफ किसान इस सरकार से आहत हो चुके हैं और अब पूरा देश इस सरकार से त्रस्त हो चुका है, क्योंकि इस सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसे जन विरोधी माना जा रहा है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि देश की जनता अब जाग चुकी है। दोस्तों कहते हैं कि फिल्में हमारी समाज का आईना होती हैं। हमारे सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस जो कुछ बोलते हैं जनता पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पिछले 12 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अब बॉलीवुड भी वोकल हो रहा है। बॉलीवुड के तमाम अभिनेता अब इस सरकार की नीतियों का खुले तौर से विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में 3 तरह के अभिनेता हैं। पहला वो जो एकदम चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा वो जो चाटुकारिता कर रहा है। तीसरा वो जो एकदम वोकल हो चुका है। तो बॉलीवुड के कौन कौन से अभिनेता वोकल हो गए, कौन कौन से अभिनेता इस समय मोदी सरकार को लताड़ रहे हैं, कौन कौन से अभिनेता मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली वीडियो में आपको वेटरन एक्टर, दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के दिखाने जा रहा हूँ। नसीरुद्दीन शाह साहब किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं, इसीलिए उनका परिचय मैं नहीं दूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर लीजिएगा। आज नसीरुद्दीन शाह ने पूरे देश का दिल जीत लिया। नसीरुद्दीन शाह ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात बोल दी जिसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए। ऐसी हिम्मत दिखाई नसीरुद्दीन शाह ने, जिसके बाद पूरा देश नसीरुद्दीन शाह को इस समय सैल्यूट कर रहा है। देखिए वीडियो। कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे नसीरुद्दीन शाह साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया और कहा कि अगर मुल्क की रहनुमाई यानी नेतृत्व जाहिल करेगा, अनपढ़ करेगा, तो यही हाल होगा इस देश का। तो वो यही चाहेगा कि पूरा देश उसकी तरह जाहिल रहे, नाकाबिल रहे, ना समझ रहे, बेरहम रहे। नसीरुद्दीन शाह साहब ने न सिर्फ मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी, बल्कि वो इस समय देश के युवाओं के साथ खुलकर सामने आ चुके हैं। वो युवाओं के प्रति अपनी हमदर्दी जता रहे हैं, युवाओं के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। तो आज नसीरुद्दीन शाह साहब ने वो कर दिया जो बॉलीवुड के महानायक नहीं कर पाए। महानायक पिछले 12 सालों से खामोश हैं, बिग बी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन इनकी नस कहा जा रहा है सरकार ने दबा रखी है, किसी मामले में दबा रखी है और इसीलिए ये खुलकर बोल ही नहीं पा रहे हैं। अजीब अजीब ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, लेकिन खुलकर छात्रों के समर्थन में नहीं आ पा रहे हैं। तो न सिर्फ नसीरुद्दीन शाह बल्कि बॉलीवुड की तमाम अभिनेता अभिनेत्री इस समय छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं।
हैं और इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ज़रीन खान ने भी देश के युवाओं के नाम एक खास मैसेज छोड़ दिया है। सुनिए जरा। यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिल दुख रहा है ये देख के। आज दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से वो बच्चों को वहां पे मारा जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, ये नहीं देख रहे हैं लड़का है लड़की है, फॉरगेट लड़का लड़की, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। हर एक ये बोलता है ना कि भाई कंट्री का भविष्य स्टूडेंट्स हैं, तो आज आप स्टूडेंट्स को ही अटैक कर रहे हैं, वो भी इतनी बेरहमियत से। मतलब पुलिस वाले लोग, आप लोग क्या भूल गए हो कि आपके आगे भी बच्चे हैं, आपके खुद के, जो एक ना एक दिन बड़े होंगे। इमेजिन उनके टाइम पे तो चीजें शायद और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। व्हाट आर यू ऑल गोइंग टू डू देन? शो सम मतलब इंसानियत यार। बट ओ माय गॉड, this is really heartbreaking. This is so brutal. Oh my god, my heart goes out to all those students out there. This is so wrong. तो अभिनेत्री ज़रीन खान भी अब छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं। इस बीच जो लाठी चार्ज हुआ है दिल्ली में, जिस तरीके से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है, उसको देखकर भड़क उठे हैं विशाल ददलानी। विशाल ददलानी का भी गुस्सा फूट पड़ा है, उनका गुस्सा भी इस समय 7वें आसमान पर है। और विशाल ददलानी ने आज जो कुछ कहा दोस्तों, आपको ध्यान से एक शब्द को गौर से सुनना चाहिए। बच्चों पे हाथ उठाया यार इन्होंने। बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे, अपने भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, हम सब के भविष्य के लिए, उनको पीटा गया है कुत्तों की तरह रास्ते में, डंडों से, टीयर गैस शेल्स वगैरह वगैरह। क्या कहें, जो लोग अभी चुप हैं, आप लोग जी कैसे रहे हो अपने साथ? मतलब कितना सलाम ठोकोगे, कितना रेंगते रहोगे? कीड़े हो क्या, मकोड़े हो क्या? शर्म करो भाई, इस देश का नमक खाया है, थोड़ा सा निभा लो, थोड़ा सा। तो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं, बल्कि खुलकर वो लिख भी रहे हैं और खुलकर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जंतर मंतर भी पहुंच रहे हैं, वहां भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में से ये हैं साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज। प्रकाश राज इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। जहां कुछ अभिनेताओं ने केवल ट्वीट या ऑनलाइन समर्थन तक खुद को सीमित रखा, वहीं प्रकाश राज इस समय सबसे आगे निकल चुके हैं। प्रकाश राज जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के साथ रात भर धरने पर बैठकर उनका समर्थन किया। न सिर्फ प्रकाश राज बल्कि 75 वर्षीय शबाना आज़मी भी इस समय सुर्खियों में हैं। शबाना आज़मी जो कि जावेद अख्तर की पत्नी हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं, उनकी उम्र 75 साल है। इस उम्र में भी वो आंदोलन में शामिल हुई। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी जैसे तमाम जो अभिनेता हैं वो इस समय खुलकर बोल रहे हैं। शबाना आज़मी ने मुखर होकर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, छात्रों के आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन बिग बी को क्या हो गया? बिग बी आखिर खामोश क्यों हैं? बिग बी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? दोस्तों ऐसा नहीं कि बिग बी वोकल नहीं थे। 2014 से पहले बिग बी बहुत ज़्यादा वोकल हुआ करते थे, लेकिन आजकल जानते हैं वो कैसा ट्वीट कर रहे हैं? वो कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। मतलब वाहियात ट्वीट्स किए जा रहे हैं बॉलीवुड के महानायक के द्वारा। तो जिस अमिताभ बच्चन को जनता ने बॉलीवुड का महानायक बनाया था, अब वही जनता महानायक को महानालायक भी इस समय सोशल मीडिया पर कह रही है। दोस्तों आज अमिताभ बच्चन की जो हरकतें हैं ना, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। और इस उम्र में आते आते जो इज्जत अमिताभ बच्चन साहब ने कमाई थी, कहा जा रहा है वो इज्जत भी इन्होंने गंवा दी है। तो अब छात्रों के समर्थन में बॉलीवुड के अभिनेताओं की जो लिस्ट है लंबी हो गई है। इसमें अब प्रकाश राज, सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन, सियाजी शिंदे, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी जैसे तमाम जो एक्टर हैं वो छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ डब्बू एक्टर जो सिर्फ पर्दे के हीरो हैं वो अभी भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। तीनों खान ने भी खामोशी बरती हुई है, अक्षय कुमार ने खामोशी बरती हुई है, अमिताभ बच्चन ने खामोशी बरती हुई है। जिन्हें लोगों ने सर पर बिठाया, जनता ने सर पर बिठाया, वही आज जनता का, छात्रों का साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों ये सब सोचकर हैरानी होती है कि जिन लोगों को जनता ने हीरो बनाया, आज वही लोग देश के बड़े बड़े मुद्दों पर खामोश हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है,
आखिर इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मीडिया का, इस सरकार का, या फिर अंधभक्तों का? और आज नसीरुद्दीन शाह साहब ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके से सरकार की बखिया उधेड़ी है, नसीरुद्दीन शाह साहब का ये बयान आपको कैसा लगा? आपकी नज़र में बॉलीवुड का असली महानायक कौन है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।